मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। लेक्चर नंबर 19 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर F5 चैप्टर 12 एडवांस वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बेटे मैंने आई थिंक टोटल अगर आप देखें तो 25-26 लेक्चर्स हो चुके हैं इन दिस एडवांस वेरिएंसेस एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद सम ऑफ द रिमेनिंग लर्निंग आउटकम्स। लेकिन मैं आज लास्ट लेक्चर में आपसे अपनों से अपनी सी बात एक कुछ करना चाहता हूँ कि बेटा ये जो चैप्टर है थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत मांगता है और आप इजीली कर सकते हैं। आप थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा करें, कंसेप्ट्स को लॉजिकली बातों को समझने की कोशिश करें, है ना, तब आप इजीली कर पाएंगे। साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करें, एग्जामिनेशन किट के भी करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल रहेगा नहीं। तो आइए सर, इन्हीं बातों के साथ मैं आज चल पड़ूँ आखिरी क्लास इस चैप्टर की। ग्रेट गुड मॉर्निंग। F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लेक्चर 19। बेटे लेक्चर 19 है, सीरियल नंबर देखें तो 19 है, वैसे टोटल 25-26 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लेक्चर 19 आज का ये जो लेक्चर है ना, मैंने कुछ प्रैक्टिकल नहीं कराना, प्रैक्टिकल तो हो गया, but the concepts which I will be discussing today, they are very relevant for your examination point of view, because specifically if I see the current scenario in this modern environment scenario, सब कुछ जैसे बदल रहा है, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी पे ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं लोग एंड देयर इज ह्यूज अनसर्टिनिटी। तो आज का ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं दे आर वेरी वेरी प्रीशियस फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। आपके एग्जाम्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आज 3-4 बातें बताऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आज के इस लेक्चर में सबसे पहली बात बताने वाला हूँ, व्हाई देयर इज अ नीड टू रिवाइज द बजट। We have discussed in the last lecture planning and operating variances that there is a difference in the original budget and the revised budget. So the now point is why there is a need to have a revision in the budget. And the second point which I will be discussing today, जो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू बताऊंगा कि in today's parlance, when I say modern manufacturing companies, when I say modern manufacturing environment where everything is changing, even model is changing, you know, every technology is changing, that whether I can use that variance analysis, whether variance analysis is the best measure for the measuring the performance. This is the second issue which I will be discussing today. And the third part which I will be telling you is, in case, you know, we include that lower level management in setting that standards, then what are the pros for that, what are the cons for that, what are the advantages for that, what is the behavior aspect of those employees. So all these 3 points which we will be discussing today. आपका मुझे साथ चाहिए, आपकी कमर सीधी चाहिए। लेक्चर 19 में आप अपनी कमर सीधी करके बैठे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, खुश रहता है, छोटे छोटे खिलौनों में भी खुशी ढूंढता है, बेस्ट एफर्ट्स करता है, नई नई चीजें करने के लिए तैयार रहता है। आप भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। आइए जी, आइए इन सभी बातों के साथ, जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब के सब बंदर बंदरियां। आपने F5 में जीतना है, जीत के दिखाना है। क्या लिखा मैंने? चेंज योर थॉट्स, यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। आप अगर अपने विचार बदलोगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। बेटे दुनिया अंदर से बाहर है, बाहर से अंदर नहीं है। इट मीन्स आपको पहले अपना अंदर चेंज करना है। आपको जो चाहिए वो आपने सोचना है, उसकी इमोशंस रखनी है, वाइब्रेशंस विद फुल बिलीफ, आउटर वर्ल्ड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आज आपके सामने चाहता हूं कि आप कैप्लॉन भी ओपन कर लें। बेटे कैप्लॉन बड़ी प्रीशियस, कैप्लॉन और बीबीबी जो भी आपके पास है, बिकॉज आज हम कुछ थोड़ा सा उसमें से भी डिस्कस करेंगे। ये जो पहला पॉइंट है जी, ये फर्स्ट मुद्दा है जो मुझे आज डिस्कस करना है, revising the budget. Why there is a need for revision of the budget, or what are the circumstances in which it is important that you should revise the budget? We have already seen that in planning or operational variances, but still, you know, because they have given a separate learning outcome, उन्होंने एक separate learning outcome दिया, तो मुझे लगा कि मैं इसको अलग से बताऊं, कुछ छोड़ना थोड़ी है यार। तो रिवीजन ऑफ द बजट में आप 3-4 बुलेट पॉइंट्स पहले लिख लें, फिर हम इसके ऊपर आएंगे, डिस्कस करेंगे। और बेटे बुलेट पॉइंट्स का मतलब है कि आप अपने माइंड को कमांड दे रहे हो कि मुझे इस लर्निंग आउटकम में ये बातें डिस्कस करनी है। द फर्स्ट एजेंडा
of lecture 19. Kamar Siddhi, revising the budget. So in this, firstly, we will be discussing with the first bullet, that is what is the meaning of revision of budget. And the second part which we will be discussing is when it is important. For example, planning की बात करें, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, when it is important to revise the budget. ठीक है जी. Third is what are the positives. अगर हम बजट को रिवाइज करते हैं तो उसके लाभ क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, प्रॉस क्या हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं, और अगर हम नहीं करते तो उसके नेगेटिव्स क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं. बेटा तो चार बातें डिस्कस करने विद रिवीजन ऑफ बजट. मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स मेरे अच्छे बच्चे हो, आप कैप्लॉन या बीबी भी अपने सामने रखें और मैं आपको एक बार अच्छी तरह से ये बता दूं कि व्हेन आई से रिवीजन ऑफ बजट इट मींस बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट प्लानिंग वेरिएंस. अब बार बार आप प्लानिंग वेरिएंस निकालेंगे ये भी अच्छी बात थोड़ी है. तो आप क्या करें, बजट की बनाने की प्रक्रिया को ही चेंज कर दें या बजट ही चेंज कर दें, वेरिएंस निकालने के लिए नहीं, वैसे ही. तो आइए जी हम देखें, यहां पे लिखा हुआ है व्हेन शुड अ बजट बी रिवाइज्ड. आई थिंक वी आर ऑल अवेयर when I say planning and operating. In the last lecture I have devoted so much huge time for that. When should a budget be revised? A good reason for change the right will be, when should be the revised, there must be a good reason for deciding the original budget cost. Deciding it in respect retrospectively with expected cost should be different from a standard, should not be this. आइए जी हम रीजंस देख लें कि पहले ऐसे कौन से कारण हैं जो ये फोर्स कर देंगे या जो कहेंगे कि आपको अपना बजट अब रिवाइज कर देना चाहिए. अ चेंज इन द मेन मटेरियल. आप हिटैची के फाइनेंस मैनेजर हैं, कंप्रेसर की जगह नई टेक्नोलॉजी आ गई रेफ्रिजरेटर्स के लिए. अब बताओ, पहले आपने बजट जो बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसर बनाया था, अब एक चिप लगती है. इट मींस देयर इज अ नीड टू रिवाइज दैट बजट बिकॉज देयर इज अ मेजर चेंज. आपके थॉट प्रोसेस में मेजर चेंज आ गया है तो आपको वो बदलना पड़ेगा. अब नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम करना पड़ेगा. इट मींस देयर इज अ नीड टू रिवाइज दैट बजट. सेकंड इज एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मटेरियल्स. कोविड सिनेरियो आ गया, रशिया वर्सेस यूक्रेन आ गया, चंद्रयान 3 हो गया, G20 की प्रेसिडेंटशिप मिल गई, कंप्लीट हो गया. इट मींस कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हुआ कि अचानक उसके प्राइसेस में सडन इंक्रीज या डिक्रीज आ गया. आपने सोचा कुछ था, हो कुछ गया. जैसे F5 का पेपर देने जा रहे हैं, अज्यूम करते हैं सारे क्वेश्चंस ही एक ही चैप्टर से आ गए. It means there is a need to revise your technique, your examination preparation technique. Similarly, as a global accountant, as a global chartered accountant, whenever there is a change in huge number of prices of material, it is important that you should change your technology, you should change your budget. A change in the working methods and procedures that this labor. आप बताइए जी, आपको पता है ऑटोमेशन ज़्यादा हो रही है, मशीन्स का काम ज़्यादा हो रहा है. आजकल लोग कंपनीज मशीन इंटेंसिव ज़्यादा है एज कंपेयर टू लेबर इंटेंसिव बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है. तो अब आप चेक करिए, इफ दिस इज देयर, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड चेंज दैट बजट. So the reason is, we have seen that there are some reasons which will force me that you should change that budget or you should revise that budget. अच्छा, आप कुछ भी करते हैं जी तो कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स तो होते ही हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि सब चीज़ों का नेगेटिव होता है. अब आप एसी से कर रहे हैं तो इट हैज सम पॉजिटिव्स, इट हैज सम नेगेटिव्स. तो सिमिलरली इफ आई रिवाइज दैट बजट तो उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, वेरिएंसेस विल बी मोर रेलेवेंट इन स्पेशली इन टुडेज एनवायरमेंट. क्योंकि जब आपने बजट रिवाइज कर दिया तो वेरिएंसेस का मतलब ज़्यादा होगा, अच्छा लगेगा आपको, मीनिंगफुल होंगे, आप प्रॉपर्ली डिसाइड कर पाएंगे. द ऑपरेशनल वेरिएंसेस, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ ऑपरेशनल वेरिएंसेस, गिव अ रिफ्लेक्शन टू द एक्चुअल रिजल्ट्स. ठीक है, मैनेजर्स आर theoretically more likely to accept and to be motivated by the variances reported within which a better measure of their performance. आपने रिवाइज बजट किया तो जो एम्प्लॉयज होंगे tactical level के, operational level के, they will be more concerned about the difference, about the variation, about the deviation, because they know that they have revised the budget, management has taken a step for that, so they will be more motivated क्योंकि उनको they are responsible for that. Either they will be rewarded for that or they will be punished for that. It means they will be more motivated in that. So revised budget has its own positives. Now everything has a cost, man. आपको पता है हर चीज़ की कॉस्ट देनी पड़ती है. जब आप बजट रिवाइज करेंगे तो दोबारा से बजट कमेटी बनेगी, दोबारा से वो बातों को सोचेंगे, इट विल इन्वॉल्व कॉस्ट.
So it will be a costly affair. आइए देखते हैं what are the negatives. What are the negatives? The establishment of expenses is difficult. कई बार क्या होता है कि आपने बजट बना दिया, अब दोबारा बनाना है, कई बार डिफिकल्टी आती है. एंड मैनेजर्स हुज परफॉर्मेंस रिपोर्टेड इज पुअर. अब न्यू बजट की वजह से, रिवाइज बजट की वजह से कुछ मैनेजर्स की को पॉजिटिविटी मिलेगी, कुछ को नेगेटिविटी मिलेगी, कुछ विल बी रिवार्डेड, कुछ विल बी पनिश्ड. तो जो पनिश्ड होंगे ड्यू टू रिवाइज बजट, दे विल नॉट बी इन द फेवर ऑफ द रिवीजन ऑफ द बजट, दे विल बी डीमोटिवेटेड. So they will say that it is not okay. You should compare my performance with the original budget. So this can be a there is a considerable amount of administrative work which I have just told you. आप जब एक नया बजट बना रहे हैं, नई बिल्डिंग बना रहे हैं, फिर नई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बेटे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बढ़ रहा है, बजट कमेटी का कॉस्ट बढ़ रहा है, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट. द एनालिसिस टेंड्स टू एक्सैगरेट इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरिएंसेस. अब आपने एक बजट प्रिपेयर किया तो उससे क्या होगा, क्योंकि कुछ वेरिएंसेस भी हम ऑलरेडी डिस्कस कि कौन सा वेरिएंस किससे इंटर रिलेट करता है ना. जैसे हमने कहा कि यूसेज वेरिएंस बिक्स और यील्ड से इंटर रिलेट करता था. अब यूसेज चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज होगी, तो बड़े सारे और भी चेंज हो जाएंगे बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड. सो इट हैज सम नेगेटिव्स. तो मेरे दोस्तों, आपको रिवीजन ऑफ द बजट में मीनिंग, व्हेन टू रिवाइज, what are the positives of revising budget, what are the negatives of revising budget. अब आप बीपीपी से और कैप्लन से पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा. आई थिंक मेरी बात आप लॉजिकली समझ पा रहे हैं. मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर के दूसरे मुद्दे पे आ गया. और बेटा दूसरा मुद्दा है कि भाई मॉडर्न एनवायरनमेंट आ गई है, इस दुनिया बदल सी रही है, आप सब बदल गए. स्कूल में कुछ और थे, कॉलेज में कुछ और थे, अब एसी से कर रहे हैं तो पता नहीं क्या एटीट्यूड आ गया आपको. एवरीथिंग इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग. आप ये बताइए, एप्पल कंप्यूटर्स हर रोज नए प्रोडक्ट्स, नई वॉच लेके आ गए, है ना, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग. आजकल गूगल के हाथ पांव पड़े हुए हैं जब से जीपीटी चैट आ गया. तो क्या लगता है, वेरिएंस एनालिसिस जो हमने अभी तक कैलकुलेट किया, और स्पेसिफिकली इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल होते हैं, वो ट्रेडिशनल को प्लानिंग में और ऑपरेशन में डिवाइड करना चाहिए. तो क्या लगता है, वेदर वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एडवांस वेरिएंसेस, वेदर दे हैव लूज द इंपॉर्टेंस, क्या उनकी इंपॉर्टेंस गिरती जा रही है? अगर आप मॉडर्न एनवायरनमेंट देखें तो मैं कहूँगा यस, बिकॉज मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अपने अलग से कुछ फीचर्स हैं. अब उन फीचर्स में ये वेरिएंस एनालिसिस कहीं पर यूजफुल रहती है और कई बार यूजफुल नहीं रहती. सो एज अ ग्लोबल अकाउंटेंट, एज अ ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ ग्लोबल परफॉर्मेंस मैनेजर, आपको अब ये चेक करना है कि जो आपकी इंडस्ट्री है, वेदर यू आर वर्किंग इन पेटीएम और इन जोमेटो और इन स्विगी और इन पेयू मनी, अलग अलग जगह आप वर्क कर रहे हैं, दे हैव डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सर्विसेज. So whether that same standard costing logic will be applicable? So my answer will be big no, because of these features. So आप सब कमर सीधी करके लिख रहे हैं बेटे, मुझे मालूम है ये कैप्लन बीबी में दिया, बट आप ये बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. वेरिएंस एनालिसिस इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स. अभी हम आ रहे हैं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट, बट एक बार बुलेट पॉइंट्स लिख लो कि वाई variance analysis is losing importance in the modern environment, modern manufacturing environment, because there are non-standard products, because standard costs become outdated quickly, because production is highly automated. बिल्कुल आराम से, जल्दी नहीं करना है, बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, मोबाइल फोन को म्यूट रखना है, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखनी है. लास्ट लेक्चर है एडवांस वेरिएंसेस का, आपको फिर भी अटेंटिव होकर बैठना है. नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट बिकम आउटडेटेड क्विकली, प्रोडक्शन इज हाईली ऑटोमेटेड. आई विल बी एक्सप्लेनिंग, मैं भी सबको एक्सप्लेन कर दूंगा. एंड इट इज आइडल स्टैंडर्ड यूज्ड. अभी देखेंगे व्हाट आई मीन बाय आइडल स्टैंडर्ड यूज्ड, बिकॉज मैंने आपको एक चैप्टर कराना है, चैप्टर नंबर 4, और आई थिंक दैट इज चैप्टर नंबर 2, द लेटेस्ट टेक्निक्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट. आई हैव नॉट डन, अभी हम करेंगे. उसमें मैं टेक्निक बताऊंगा जस्ट इन टाइम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. अब आप ये बताओ, जस्ट इन टाइम टेक्निक्स आ रही है, हम जापानीज टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं. कस्टमर्स आर मोर अवेयर अबाउट द क्वालिटी, तो वहां पर वेरिएंसेस का अपने आप ही यूजफुल या इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा यार. मॉडर्न एनवायरनमेंट में वी शुड हैव डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर कैलकुलेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशनल मैनेजर्स. ठीक है सर. Next bullet point is emphasis on the continuous improvement.
आपको पता है आजकल हम सब इतने ज़्यादा कॉन्शियस है कि और इम्प्रूवमेंट चाहिए, और बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट। अच्छा, या तो आप बेस्ट करना छोड़ दो, इट इज ऑटोमेटेड, भाई एक तरह के प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं। पहले ज़माने में वही प्रोडक्ट्स को हम रिपीट करते थे, नाउ प्रोडक्ट्स आर नॉट रेपिटेटिव इन नेचर, एवरीथिंग इज चेंजिंग, फीचर्स आर चेंजिंग, वी आर ट्रेंडिंग टूवर्ड्स मोर इम्प्रूवमेंट। तो उस केस में मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ये बता रही हैं, यू नो, दैट वेरियस एनालिसिस इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट इज चेंजिंग अ लॉट। आइए थोड़ा सा देख लें कैप्लन में, बीबीबी में क्या दिया हुआ है, एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज का लेक्चर में नहीं भी लेता ना तो आप पढ़ सकते थे, बट मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा बताऊंगा तभी आप करोगे, क्योंकि आप सब बेशरम हो। तो various analysis in modern manufacturing environment, because various analysis may not be appropriate, देखिए पहली लाइन ही क्या लिखी हुई है, may not be appropriate because of the following points. So the first point is because of non-standard products. We have don't have any standard products. हर चीज बदल रही है। ए प्रोडक्ट बी से डिफरेंट है, उसका मॉडल डिफरेंट है, उसके फीचर्स डिफरेंट है। मोबाइल फोन आप चेक करो ना, हर बार नया मोबाइल फोन आता है, अभी आपने प्रॉपर्ली यूज भी नहीं किया, न्यू मोबाइल फोन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कंसेप्ट। सो हाउ आई कैन से दैट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेम कंसेप्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेटिंग द वेरिएंस। सेकंड पॉइंट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बिकमिंग आउटडेटेड बिकॉज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हर चीज तो बदल रही है, मटेरियल कॉस्ट बदल रही है, लेबर कॉस्ट चेंज हो रहा है, लॉस चेंज हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आपने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आज से कुछ दिनों पहले निकाली थी, आज वो आउटडेटेड हो चुकी है, बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली, तो एक्चुअल पॉइंट्स में हो रही है। इट मीन्स नाउ that variance analysis is losing its importance. Production is highly automated. I think you are all aware of that. यार सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है, लेबर इंटेंसिव का काम ही खत्म हो चुका है। हमने लेबर वेरिएंसेस निकाले, क्या यूज है आज के डेट में, क्या लेबर तो खत्म हो चुकी है, मशीन ओरिएंटेड हो चुके हैं, ऑटोमेशन आ चुकी है, रोबोट से काम हो रहा है, ऑटोमेशन से काम हो रहा है, तो कैसे ही वेरिएंस एनालिसिस का यूज आएगा। आई थिंक मैंने आपको ना आइडियाज फ्लो कर रहा हूँ आपके माइंड में, अब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आई एम फ्लोइंग द आइडियाज। सिमिलरली आप जो स्टैंडर्ड्स बनाते हो, मैंने एक लेक्चर लिया था लास्ट, पीछे थर्ड या फोर्थ लेक्चर आया होगा, कि स्टैंडर्ड्स का हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए या आइडल स्टैंडर्ड होने चाहिए या ये वाले स्टैंडर्ड होने चाहिए। पॉइंट ये आता है विच स्टैंडर्ड, विच बेंचमार्क यू आर फॉलोइंग, because if you follow a different benchmark, then you know because I am following a separate benchmark for product number A, separate for product number B, separate for service number A, so it is not to be compared, you know, it cannot be compared, it cannot be okay for that, दूसरों के लिए यूजफुल ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों आप इसको आराम से देखना, मैं आपको आइडिया फ्लो कर चुका हूं। अब मैं लास्ट पहलू की तरफ आ रहा हूं, आज के इस लेक्चर के आखिरी पड़ाव की तरफ, जो थर्ड एजेंडा है, द थर्ड लर्निंग आउटकम, कि ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम बना रहे हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स के बाद वेरिएंसेस करते हैं, क्या ये टॉप लेवल को ही करना चाहिए या दे शुड ऑल्सो इन्वॉल्व लोअर लेवल, टेक्निकल लेवल और नॉट। बिकॉज कई बार क्या होता है, आप जब किसी से बात नहीं करते तो बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं। आप अपने घर में क्यों नहीं देख लेते, आप ये बताइए, कई बार आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाए कोई मेजर डिसीजन में कि गाड़ी लेनी है नहीं लेनी, तो आप नाराज हो जाएंगे, 5-6 दिन तक बात नहीं करेंगे। इट मीन्स देयर सिमिलरली, इफ आई टॉक ऑफ टाटा मोटर्स, इफ आई टॉक ऑफ पेटीएम, इफ आई टॉक ऑफ बिग ह्यूज जाइंट्स कॉर्पोरेट्स, and that operation level, unless and until they are involved, you cannot do standard costing at the utmost good level. So there is a different types of, I will say, behavior issues. अब behavior का मतलब यह है कि आपको उनको भी गले लगाना है, साथ गले लग जाओ और साथ साथ हमारे काम कर। अब कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, जब आप उनको लगाओगे गले, उनकी बातें मानोगे, उनको कहोगे कि आप भी इन्वॉल्व हो जाओ, तो इसके कुछ कॉस्ट होंगे, इसके कुछ प्लस होंगे, इसके कुछ माइनस होंगे। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, अगर आप उनको भी कहते हो कि पार्टिसिपेट करो क्योंकि आप उनका बिहेवियर चेंज करना चाहते हो, तो बेटा ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब पॉजिटिव्स अगर आप उनको इन्वॉल्व करते हो और नेगेटिव्स अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं करते, इट कुड मोटिवेट, बट नेचुरल है, जब आप उससे बात करोगे, उनसे पूछोगे, उनकी राय लोगे, उनको इन्वॉल्व करोगे, तो वो मोटिवेटेड होंगे। स्टाफ आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट स्टैंडर्ड्स दैट दे हैव बीन अचीविंग इन सेटिंग।
अब क्या है कि जब आप किसी को रखोगे ना तो वो पुरानी बातों के ऊपर, बिकॉज दे आर नॉट सो मच अपडेटेड, तो वो कहते हैं जी 8 घंटे में इतने यूनिट्स बनाते हैं तो हम इतना ही बनाएंगे, ठीक है सर। मोरल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस लेवल माइट बी इम्प्रूव्ड, स्टाफ विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, नो डाउट इट हैज सम पॉजिटिव्स, बट ऑन द सेम हैंड यू नो वी हैव सम नेगेटिव्स ऑल्सो। तो वो नेगेटिव्स आपने देखने, सीनियर मैनेजमेंट माइट बी रिलक्टेंट, क्योंकि जब आप लोअर को इन्वॉल्व करोगे तो सीनियर मैनेजमेंट को कई बार अपनी अथॉरिटी देनी पड़ जाएगी, दे मे बी रिलक्टेंट। द स्टैंडर्ड ट्रेनिंग बॉडी कुड बी टाइम कंज्यूमिंग, बड़ी सिंपल सी बात है जी, आप जब ज़्यादा लोगों को बुलाओगे तो सबको सुननी पड़ेगी, सो इट विल इन्वॉल्व टाइम। दे माइट बी बिल्ड सम स्लैक इनटू द बजट, क्योंकि जब वो लोअर लेवल वाले आएंगे ना वो अपने हिसाब से कहेंगे जी, क्योंकि बिकॉज दे वांट टू अचीव दैट टारगेट, तो वो टारगेट से लो रखेंगे, सो देयर विल बी अ स्लैक। तो बेटे आपको ये थोड़ा सा पढ़ना है, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट कर लेंगे। बेटे बड़ी मेहनत की है मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, एडवांस वेरिएंसेस में, बड़ी सारी बातों को बताने की कोशिश की है विद फुल एनर्जी लेवल। अगर आप मेरे हो गए ना, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, सभी आज का लेक्चर की सारी थ्योरी को पढ़ोगे और बेटे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया होगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।